भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित संघ से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच पूरे भारत देश में सनातन हिंदूवादी नेता के रूप में राजस्थान के अलवर जिले में बब्बर शेर की पहचान लिए रौबीला चेहरा और बड़ी मूंछों के साथ अपने बेबाक बयानों और स्पष्टवादिता के लिए मशहूर कंट्रोवर्सी किंग बीजेपी नेता एवं 3 बार के पूर्व रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने एक बार फिर से सनातन धर्म को अपने राजनीतिक व व्यापारिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने वालों पर सीधा निशाना साधा। बता दें, ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली पर भी तंज कसा। न्यूज 21 के विशेष संवाददाता हेमंत जैमन से खास बातचीत में ज्ञानदेव आहूजा ने 30 बीघा अपना घर शालीमार विस्तार में त्रेहान होम डेवलपर्स के मालिक हर्ष त्रेहान और डायरेक्टर अशोक सैनी द्वारा नवनिर्मित राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं को बतौर विशिष्ट अतिथि बुलाने से नाराज ज्ञानदेव आहूजा आज उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं गए। बेहद दुखी होते हुए आहूजा ने बिल्डर त्रेहान पर तंज कसा और साथ ही साथ ये देखिए विशेष बातचीत में पूर्व विधायक आहूजा ने क्या कुछ कहा। तेरे जैसा राम भक्त ना हुआ ना होगा मतवाला, एक जरा सी बात पर सीना फाड़ दिखा डाला। भगवान राम के लिए जब हनुमान जी लंका में थे तो उन्होंने अपने सीना फाड़ करके भगवान राम की छवि दिखा दी। उसी छवि को लेकर के अलवर में हिंदू धर्म सनातन की अलख जगाए हुए अलवर के बब्बर शेर ज्ञानदेव आहूजा पूर्व विधायक रहे, वरिष्ठ नेता, आज हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करेंगे इनके राजनीतिक जीवन की और इनके उन पलों की जिनको लेकर के वो जाने जाते हैं। बेबाक छवि, बेबाक अंदाज और स्पष्टवादिता इनकी पहचान है। आज क्या बात करेंगे इनके मुखारबिन से सुने। बहुत अच्छा दिन है, रामनवमी का दिन है और भगवान राम की स्तुति हो रही है। अयोध्या में भी भगवान राम का मंदिर बना है और आप जहां पर रहते हैं शालीमार में, वहां पर भी एक राम मंदिर का निर्माण हुआ है। बिल्डर जो है हर्ष त्रेहान डेवलपर, उन्होंने बनाया है, लेकिन आज आप वहां उपस्थित नहीं रहे, उसका क्या कारण? बहुत अच्छी याद दिलाई आपने। मैं आपको हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम जो 30 मार्च को था, चैत्र शुक्ल एकम 2082, इसकी बधाई देता हूँ और बधाई देता हूँ नवरात्रों की और बधाई देता हूँ अष्टमी और नवमी की। आज हमारे रामनवमी है। आज का अपना घर शालीमार योजना जो चल रही है, इसमें मेरा जाना था, मैं निश्चित रहा था, क्योंकि यहाँ के जो चेयरमैन है श्रीमान हर्ष त्रेहान साहब और जो डायरेक्टर सैनी जी, अशोक सैनी जी, इन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छे मंदिर बनाए। इधर एक मंदिर है, 3 मंदिर, जैन मंदिर और श्री कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण और गुरुद्वारा है, और भी शायद मंदिरों में ज़मीन अलॉट की है। गेट नंबर 3 पे भगवान श्री राम जी की तस्वीर नहीं है, बहुत बड़ी स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। अच्छे काम किए हैं, परंतु इनके दिमाग में क्या पॉलिटिक्स आई, सबको राजी राखते वैश्या हो गई बांझ। आज इन्होंने केंद्रीय मंत्री, दोनों राजस्थान और केंद्रीय मंत्री को बुलाने के साथ अब बुला लिया उन लोगों को जिनके कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में 3 और एफिडेविट दी। पहले राम सेतु के बारे में, राम सेतु भगवान श्री राम ने नहीं बनाया, राम सेतु है ही नहीं। दूसरी अर्जी उन्होंने लगाई, क्या सबूत है कि राम जन्मभूमि पर और भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तीसरी एफिडेविट लगाई कि राम काल्पनिक है, भला वो संत रामभद्राचार्य का सूरदास है। उन्होंने ऐसे अकाट्य तर्क, ऐसे सबूत रखे कि सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा। राम जन्मभूमि के बारे में निर्णय हुआ। मंदिर का जब निर्माण हो रहा, 22 जनवरी को उद्घाटन, अभी पूरा हुआ नहीं है, हो रहा है, आज शायद अब हो गया है। वहाँ पर इनको निमंत्रण आया विश्व हिंदू परिषद की ओर से, श्रीमान खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी, तीनों नहीं गए, कोई नहीं गए, लेकिन और कांग्रेसियों को भी उन्होंने रोका, क्योंकि राम को काल्पनिक मानते थे। उनके 2 प्रतिनिधियाँ, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनके 2 प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया गया आज। इसलिए मैं इस पे घोर आपत्ति में करता हूँ और मैंने वीडियो जारी करके, आपको शायद पहुँच गया होगा और जगह पहुँच गया होगा, वीडियो जारी करके मैंने कहा मैं आज इस कार्यक्रम में नहीं जा रहा हूँ, मेरी अनुपस्थिति होगी। मैं बायकॉट शब्द बहिष्कार नहीं करूँगा, भगवान श्री राम का मंदिर है, लेकिन मैं आज नहीं जा करके, कल इनके जो अपवित्र पैर चरण पड़ेंगे, वहाँ हाथ लगेंगे मूर्तियों को, कल मैं गंगा जल ले जा करके शालीमार की जनता को साथ ले जाके
और वहाँ गंगा जल छिड़क करके और भगवान श्री राम का पूजन करूँगा। ये मेरा संकल्प है। इस नाते से मैं आज नहीं गया, अब मैं कल जाऊँगा 10:15 बजे। अच्छा, क्या मानते हैं जिस तरह से बिल्डर हैं त्रहान, हर्ष त्रहान और अशोक सैनी, दोनों जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के नेताओं के साथ थे और अब इस तरह की बीजेपी के नेता हैं तो अब इनके साथ है, क्या मानते हैं व्यापारिक छवि है उसको धर्म के साथ जोड़ करके अपना व्यापार आगे चला रहे हैं? हिंदू को हिंसक मानता है राहुल गांधी, लोकसभा में बाकायदा स्टेटमेंट है। और उस राहुल गांधी के, श्रीमान राहुल गांधी के परम शिष्य, परम मित्र श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, भंवर साहब लिखते हैं, भंवर तो क्या, जिनके दादा जिंदा होते हैं वो भंवर होते हैं, जिनके पिताश्री वो कुंवर होते हैं। अब ने कंवर साहब ने भंवर साहब हैं, लेकिन भंवर साहब लिखते आ रहे हैं, परंपरा चल रही है। मुझे व्यक्तिगत लिखने में क्या आपत्ति है। लेकिन टीकाराम जूली जो हिंदुत्व का विरोधी, सनातन धर्म का विरोधी, कभी वो करणी माता, कल गए, मुझे आज अखबार में आया करणी माता गए और आज राम मंदिर में आ गए। शर्म आनी चाहिए। और इनको आजकल पानी बहुत सूख गया है, पानी के लिए तराई हो रही है, तो कटोरी में पानी डाल के उसमें ही नाक डुबो लेनी चाहिए। बिल्डर को या नेताओं को? है इससे ज्यादा क्या मुँह, नहीं, बिल्डर को या नेताओं को? इतना ही काफी, बस। जय श्री राम। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ ज्ञानदेव आहूजा, जो बब्बर शेर के नाम के से जाने जाते हैं, और आज उन्होंने बताया कि रामनवमी के पर्व पर जिस तरह से बिल्डर त्रहान होम डेवलपर्स के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन वहां पर कांग्रेस के नेताओं को बुलाना कहीं ना कहीं एक गलत निर्णय है और उनका ये निर्णय कल वो दुरुस्त करेंगे। गंगा जल ले जाकर उस राम मंदिर पर छिड़केंगे, वहां पर उनके जहां चरण पड़े, और उसको शुद्ध करेंगे, उसके बाद वो प्रवेश करेंगे। आज उन्होंने इसका बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन वहां गए भी नहीं है, तो एक कहीं ना कहीं एक उनके अंदर कशिश है कि किस तरह से जो लोग सुप्रीम कोर्ट में कुछ बोलते हैं, संसद में कुछ बोलते हैं, आज वो उनके चरण पड़ते हैं तो उसका विरोध भी उनका मन से निकल रहा है। मेरे साथी मनोज के साथ हेमंत जयवन।